ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटे से एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे पद हैं। बात आती है कि सर एंजाइटी तो हो रही है लेकिन मैनेज कैसे करें। मैनेज करना 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो 3 चीजें अगर आप कर लोगे तो आपको मैनेज करने में हेल्प। तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट, सपोर्ट लीजिए। और उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यार मैंने पहले दिन जो पेपर दिया था मेरे 40-50 नंबर आ गए थे। कई बच्चे इस समय मॉक टेस्ट देना छोड़ देंगे, प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे। नहीं भाई। नमस्कार साथियों, आपकी परीक्षा को अब मात्र 20 दिन बचे हैं और एक घटना जो पूरे के पूरे 20 से 22 हजार अभ्यर्थियों के साथ हो रही है वो है आपको एक प्रेशर फील हो रहा होगा, एक मन में भय शुरू हो गया होगा, एक अज्ञात भय जो अभी तक नहीं था लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं अब ये शुरू हो रहा है। और शुरू ही नहीं हो रहा, ये आपकी तैयारी को भी परेशान कर रहा है, बाधित कर रहा है। अब ऐसे में इसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि कॉप अप करने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगले 20 दिन अगर हमको हमारी पढ़ाई को उसी स्वरूप में लगाए रखना है जैसा कि हमने पीछे किया है तो उसके लिए हमें इस प्रेशर को हैंडल करना सीखना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम शर्मा। 4 बार मैंने आरएस का मेंस दिया है, तीसरा मेरा इंटरव्यू मैंने इस साल 14 मई को दिया है और लास्ट ईयर मैं अपने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के जो है पोस्ट पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने कैसे अपने पिछले 4 एग्जाम के दौरान जो ये लास्ट टाइम फियर होता है इसको कॉप अप किया और किस तरह से जो है अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने का प्रयास किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रदर्शन 17 और 18 जून को सबसे बेहतरीन हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें प्रेशर को समझना पड़ेगा कि ये प्रेशर है क्या और ये क्यों है। तो सिंपल सी बात यह है कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको हम आरएस का एग्ज़ाम बोलते हैं और ये राजस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटे से एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे पद हैं और आसानी से आप जो है इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। नहीं, ये 3 स्टेप का एक एग्ज़ाम है जिसमें आप पहले ही लगभग 3.5 लाख बच्चों को पीछे छोड़ करके यहाँ तक पहुँचे। तो अब यहाँ पर कंपटीशन अच्छे लोगों के बीच में है तो डेफिनेटली प्रेशर तो आना ही है। ठीक है, तो एक मेजर माइलस्टोन है आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, और आप एक मेंस एग्जाम के अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो नेचुरल सी बात है कि प्रेशर तो आना ही है, ये आएगा, इसको हम नॉन अवॉइडेबल है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे जबरदस्त मुझे ही आ रहा है किसी और को नहीं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट इज अपीयरिंग इन दिस एग्जाम इज फीलिंग दिस प्रेशर। हर कोई इस प्रेशर को फील कर रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, आप कर रहे हो क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो। लेकिन मैं समझता हूं कि ये फियर क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस फियर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखो, आप सबसे पहले इसे एक्नॉलेज कर लीजिए कि ये प्रेशर है। आप इसको अवॉइड मत कीजिए, इससे दूर मत भागिए, मन में ऐसी कोई भावना मत बताइए। डेफिनेटली प्रेशर है, लेकिन आप अब ये समझने की कोशिश करिए कि ये आप पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। हो सकता है आपकी जो नींद की आवर्स है उनको ये डिस्टर्ब कर रहा हो। जैसे कि रात को आपको जैसे आपने शेड्यूल कर रखा है कि 10 से 5 आपको सोना है, आप नहीं सो पा रहे हैं। आपकी बॉडी में हो सकता है आपको वीकनेस की फीलिंग आ रही हो। जब आप पढ़ने लगते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आप थोड़ी देर किसी सब्जेक्ट को उठाते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं फिर दूसरा उठाते हैं। ये सारी चीजें इस प्रेशर के इम्पैक्ट हैं। इन इम्पैक्ट्स को सबसे पहले आपको समझना होगा। जैसा कि मैंने कहा, सभी लोगों के पास ये प्रेशर है, ठीक है। तो एक काम जो आपको नहीं करना वो ये है अपने आप पर आत्मविश्वास को खोना। आप कभी भी मत ये सोचिए कि इस प्रेशर की वजह से आपकी कैपेबिलिटीज कम हो गई है। आपकी कैपेबिलिटीज उतनी ही है और आप इसको लगातार इंप्रूव कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान जब से आपने प्रिपरेशन शुरू की है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अब योग्य ही नहीं रहे इस एग्जाम के लिए या फिर आपकी क्षमता नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। 3 तरह के बच्चे हमारे पास हैं। एक वो हैं जो प्रीलिम्स पहली बार दे रहे हैं, हो सकता है उनका पहला ही अटेम्प्ट हो, तो उनके लिए तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल प्रेशर इसलिए आएगा क्योंकि उन्होंने अभी तक इस एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं लिया है। दूसरे वो थे जिन्होंने पिछली बार प्रीलिम्स फेल हो गए थे और इस बार प्रीलिम्स पास हुए, तो उनको ये डर लग रहा है कि यार एक चांस हम पहले खो चुके हैं तो दूसरा हमारा अब की बार कहीं चला ना जाए, तो मीन्स अच्छा होना चाहिए। तीसरे बच्चे वो थे जिन्होंने पिछली बार मेंस दिया था, इस बार भी दे रहे हैं और पिछली बार मेंस में रह गए थे, तो ऐसे बच्चों को भी डर है कि यार पिछली बार भी किसी कमी से रह गए थे और अब की बार ऐसा ना हो जाए कि वापस से मेंस को दे लें और फेल हो जाएं तो क्या करेंगे। चौथे तरह के बच्चे वो हैं जिन्होंने पिछली बार मेंस क्लियर किया था, तो उनके पास में अपनी वो जो एक कहते हैं ना कि पहले पास कर चुका है वो बंदा कैसे फेल हो सकता है,
तो वो प्रेस्टीज वाले शब्द सब उससे वो जोड़ लेते हैं। देखिए मैं इन सभी स्टेजेस पे अपने आप का भुगत बो की रहा हूँ। मतलब मैं प्रीलिम्स तो मैं फेल नहीं हुआ, बट जैसे मैं मेंस भी फेल हो रखा हूँ, फिर मैं मेंस पास होकर के और फाइनल इंटरव्यू में भी रहा हूँ, और फिर मैं मेंस पास करके इंटरव्यू में पास होकर के अलाइड में भी आया हुआ हूँ। ठीक है, तो ये मैंने हर स्टेज को फील किया है, तो हर एक स्टेज से मैं जानता हूँ चीजों को, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से ही कुछ भी बता रहा हूँ। अब बात आती है कि सर एंजाइटी तो हो रही है, लेकिन मैनेज कैसे करें? मैनेज करना का क्या रूल है? तो 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। वो 3 चीजें अगर आप कर लोगे तो आपको मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा 100% वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन हेल्प मिलेगी। पहला काम क्या करें, आप अपना एक पर्सनलाइज्ड जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक स्ट्रेटेजी वो बनाइए, अपनी रणनीति बनाइए कि आप इस स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करेंगे। जैसे देखिए, जैसे मैं अब की बार 14 मई को इंटरव्यू रूम के बाहर था, उस समय प्रेशर सबसे ज्यादा पहुंच चुका था, ऐसा अजीब सा फील हो रहा था। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, जब इस तरह की स्थिति होती है, मैं इस तरह से कुछ करता हूँ। जैसे मान ली मुझे अभी प्रेशर फील हो रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं बैठूंगा, रिलैक्स होऊंगा, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ इस तरह से। ऐसा करने से होता क्या है? देखिए, ऐसा करने से एक तो मेरे माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको मैं एक समय के लिए पॉज कर देता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत ऐसा रिलैक्स फील हो रहा है। ठीक है, पूरा जो प्रेशर होता है दिमाग पे वो साइड में उतर जाता है, और ऐसा फील होता है कि हाँ यार, अब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। जब हम लंबी ऑक्सीजन लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। ऑक्सीजन का फ्लो अगर बढ़ेगा तो आपका बॉडी जो है ना वो नेचुरली ज़्यादा एनर्जी ले पाएगा, और जब हमारे पास एनर्जी डेफिशिएंसी जो प्रेशर की वजह से हो गई है वो फुलफिल हो जाएगी। तो मैं एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज को सबसे बेस्ट मानता हूँ। तो जब भी आपको थोड़ा भी स्ट्रेस हो, आप 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज को करिए। वादा कर रहा हूं, गारंटी है, आप इसको करके देखिए, अभी आपको आपका प्रेशर कम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। दूसरी चीज है माइंडफुलनेस। ऐसी परिस्थिति में आप चाहें तो कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप ऐसा पॉजिटिव म्यूजिक जो कि आपको एनर्जी देता है, जैसे कि आप किसी ऐसी मूवी का गाना सुन सकते हैं जिसमें एक निराशा के स्तर से उठा हुआ व्यक्ति बहुत ऊंचा उठता है। ऐसी बहुत सी मूवीज आई हैं ना, तो उनकी आप गानों की एक प्लेलिस्ट बना लीजिए। आप एक गाना सुनिए 5 मिनट के लिए, आपको बहुत अच्छा देगा। दूसरा, आप क्या करेंगे कि एक जो सोल सूदिंग जो म्यूजिक होता है उसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, या कुछ हंसी मजाक अपने दोस्तों के साथ बैठ करके कर सकते हैं, ये एक तरीका है। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बच्चों के साथ घर में हो तो उनके साथ आप लग सकते हैं, जिनसे हैप्पीनेस निकलती है। तो आपने देखो, छोटे बच्चे भी छुट्टियों का दिन है तो घर में आए हुए होंगे, तो वो मजाक करते हैं या हंसी मजाक, तो उनके साथ में आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो आपको अपना स्ट्रेस जाता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद आप दोबारा से अपने काम में लग जाइए। पहला तरीका। दूसरा तरीका, स्ट्रेस क्रिएट करने वाली समस्या को खत्म करना। और वो क्या है? आपको ये लग रहा है कि प्रेशर, कि यार इतना सारा सिलेबस है, एग्जाम पास में आ गया, क्या करूं? देखिए, आप एक काम कीजिए, अपने सिलेबस में से रियलिस्टिक टारगेट बनाइए अगले 20 दिन के लिए। रियलिस्टिक टारगेट मतलब कि यार देखो, मैंने बाकी तो पढ़ना था जो पढ़ लिया, अब जो कुछ मेरे पास बचा है उसमें से मैं इतने इतने पोर्शन को इतने इतने टाइम में करूंगा। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए और एक टाइम में एक पर फोकस करो। देखो, अगर आप एक साथ 2-2 3 पे फोकस करोगे कुछ भी नहीं होगा। कम कीजिए लेकिन बेहतर कीजिए, ये जरूरी है। अब यहाँ से जो भी घंटे आप अपनी पढ़ाई में दे रहे हैं वो आपको एक्स्ट्रा एड ऑन के रूप में मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो मदद ही करेंगे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं केवल एक पर फोकस रखिए उस समय पे, और दूसरे काम पे नहीं। जब टेस्ट दें तो टेस्ट की बात करें, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की बात करें, जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ें, जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी पढ़ें। उस समय ये ना सोचे कि यार वहां पर मैंने ये पढ़ा था वो मेरे को याद नहीं, ये मत कीजिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं स्पेशली उस पर फोकस रहिए, उसको ढंग से तैयार कीजिए। तो ये भी आप एक काम करें। तीसरा काम, सबसे इंपॉर्टेंट, सपोर्ट लीजिए फैमिलीज का, फ्रेंड्स का, ठीक है, अपने मेंटर्स का। उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए, उनसे पॉजिटिविटी लीजिए। ठीक है, और ज्यादा समस्या है तो थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि उतनी नौबत आनी नहीं चाहिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जो पॉजिटिव लोग हैं, जो आपको संबल देते हैं हमेशा ना, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, उनसे आप बात कीजिए। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको सहारा देंगे। पॉजिटिविटी लाइए अपने आप में। आप आसपास का वातावरण ऐसा पॉजिटिव बना लीजिए इस समय कि नहीं भैया कुछ नहीं है, मैं इस बार पक्का सिलेक्शन लेने वाला हूं। ये एंजाइटी को मैनेज करने का तरीका है। इसके बाद कॉन्फिडेंस बनाइए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये भी एक तरीका है। आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपने तैयारी शुरू की थी। आपको क्या आता था?
कुछ नहीं आता था। आपको ये भी नहीं पता था मैं प्रीलिम्स भी पास करूंगा नहीं करूंगा। आप अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स पास करके आए हो यार, और उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यार मैंने पहले दिन जो पेपर दिया था मेरे 40-50 नंबर आ गए थे, आज मैं पेपर दे रहा हूँ मेरे 70-80 नंबर आ रहे हैं। तो मैंने पिछले दिनों में 20-30 नंबर का इंप्रूवमेंट किया है। तो ये अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए कि देखो मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये आपको अगले 20 दिन के लिए इतनी ताकत देने वाली है कि आप खुद अपने आप में ये फील करेंगे कि नहीं यार मेरे में एक काबिलियत है, तभी जाकर के मैं यहाँ हूँ। तो ये जो कुछ आपने इंप्रूवमेंट किया है उसको देखिए, समय दीजिए, उस पर देखिए। ये मत देखिए मैं 80 पर ही पहुंचा हूँ, 100 पे नहीं पहुंचा। 100 पर नहीं पहुंचे कोई बात नहीं है, पहुंच जाओगे, एग्जाम के दिन पहुंच जाओगे, लेकिन जो कुछ इंप्रूवमेंट किया है कम से कम उसको तो आप मार्क कीजिए, उस पर तो आप कम से कम अपना कॉन्फिडेंस लाइए, वो ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है डेली प्रैक्टिस करना है। कई बच्चे इस समय मॉक टेस्ट देना छोड़ देंगे, प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे। नहीं भाई, यही वो समय है जब प्रैक्टिस करना है, अपनी हैबिट बनानी है। आप सोचिए नीरज चोपड़ा जब एग्जाम ओलंपिक पास में आते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि वो भाला फेंकना छोड़ देता है या फिर उस समय पढ़ाई करना शुरू कर देगा कि टेक्निक कैसे सुधारे। उस समय वो प्रैक्टिस करता है अपनी। अब चूंकि आपको अंतिम दिन जाकर के एग्जाम ही देना है, तो एग्जाम देने की जो टेक्निक है वो तो तभी पता चलेगी जब मॉक दोगे। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर ध्यान दीजिए, आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने और हैंडलिंग करने की जो प्रोसेस है ना उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ यार देखो मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं, तो देखो 5 में से 5 नंबर तो मिलेंगे नहीं। आप क्वेश्चन कीजिए, उसमें हो सकता है 1.5 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन आप दीजिए तो सही, खुद को दीजिए, आप पेपर कीजिए और फिर खुद चेक कीजिए अपने आंसर्स को। ये बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा, ये सोचिए कि एग्जाम के दिन आप सेलेक्ट होने वाले हैं, आपका पेपर अच्छा होगा। ये विजुअलाइज कीजिए, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ये सोचिए कि नहीं इस बार तो मेरा सबसे बेहतर होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका मैं मानता हूं जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। अब बात आती है कि एग्जाम के दिन क्या करें, व्हाट वी डू ऑन द एग्जाम डे। सबसे पहला तो भैया एग्जाम आ रहा है, बीमार नहीं होना। देखो मैं कल बीमार हो गया तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही डिस्टर्ब हो गया। मैं चाहता हूँ आप में से कोई बीमार ना हो। गर्मी का टाइम है, खाने पीने का बहुत अच्छे ध्यान रखो, आप हेल्दी डाइट लो और अपना सोने का देखो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। सोने के जो घंटे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आप अपने निकालिए, जितना पड़ा है उसमें से ही चीजें आएंगी और आप करके आओगे यार, बेहतर करके आओगे। आपने मेहनत की है, उस चीज को समझिए, ठीक है। तो यहां तक आप अपना हेल्दी डाइट रखो और दूसरा आप अपना स्लीप शेड्यूल बनाए रखो कि जो आपको सोना है उतने दिन तक आपको सोना ही है, एग्जाम के दिन भी सोना है। जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप किसी भी हालत में एग्जाम सेंटर को पहले ही देख लें और एग्जाम पर पहले पहुंचे, भले 1 घंटे पहले पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप रास्ते में नहीं पहुंचे ना, वो 1 घंटा आपको इतना प्रेशराइज करेगा, मैं पहुंचा नहीं, रास्ता गेट बंद हो गया तो क्या होगा, ये वो बहुत रास्ते भाई ट्रैफिक हो सकता है, कुछ और समस्या हो सकती है। तो इसलिए पहले ही पहुंच जाए और जब एग्जाम दें तो एक टाइम में एक क्वेश्चन पर ध्यान दें, पीछे वाले प्रश्न पे ध्यान मत दें। भैया पेपर खोलो, देखो कौन से सरल लग रहे हैं, पहले उनको करो, जिसको कर रहे हो उस पर फोकस करो। अगर आप ये देखोगे कि नहीं इसको छोड़ दूं, उसको कर लूं, उसको छोड़ दूं, इसको कर लूं, ये नहीं करना है। ये किया तो लफड़ा है, फिर तो नंबर नहीं आने। लेकिन अगर एक समय पर एक मरी फोकस रहे तो बढ़िया होने वाला है। अब बात आती है इस पूरे डर को निकाल करके आगे कैसे बढ़े। सिंपल सी बात है भाई, खोने को कुछ है नहीं, जो मिलेगा पाओगे। आज तक जीवन में ऐसा तो है नहीं कि आप पहले से आरएस अधिकारी हो तो ये एग्जाम देते आप निकल जाओगे बाहर या फिर आपको रद्द कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा या तो अनुभव मिलेगा या सफलता मिलेगी, दो में से कुछ एक तो मिलने वाला है। तो हम तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अनुभव लेंगे या सफलता लेंगे। उम्मीद करते हैं सफलता मिले, सफलता नहीं मिली तो अनुभव मिलेगा। दोनों पॉजिटिव है तो कोई जर्नी खत्म नहीं हो रही, मौके बार बार मिलते रहेंगे। बढ़िया एंजॉय करना है इसको, मस्ती के साथ में मेहनत पूरी करनी है, दबा के करनी है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख के करनी है, ठीक है। जो पहले पेपर दे चुके हैं उनके पास एक एक्सपीरियंस है, तो आप अपने अगले स्टेप पर ध्यान दीजिए कि आपको अब इस लास्ट टाइम में वो गलतियां नहीं दोहरानी जो आपने पिछली बार दोहराई थी, जिनकी वजह से चीजें कम हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद में एक ब्रेक लो, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज करो जिनसे आपको खुशियां मिलती हैं और उसके बाद में अपनी अगली तैयारी की तरफ जुट जाओ। तो बच्चों मेरा तो ये मानना है कि ये एग्जाम है, कोई तोप नहीं है, कोई बम नहीं है। हमने ऐसी ऐसी परिस्थितियों को झेला है, कोरोना जैसी परिस्थितियों से हम बाहर निकले, युद्ध की भी स्थिति आई उससे भी हम बाहर निकले। तो ये एग्जाम है, एक छोटा सा एक दिन का है, निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये हमारा दुश्मन ना बने। एग्जाम एंजाइटी हमारी दोस्त होनी चाहिए, दुश्मन नहीं। हाँ देखो, प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए खाना अच्छा पकता है,
तो डेफिनेटली इस प्रेशर की वजह से आपके स्किल्स में, आपकी कैपेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है हम इसको कैसे लेते हैं। आप इसे पॉजिटिवली लेंगे, वादा कीजिए मेरे साथ में, और बिल्कुल भी किसी नकारात्मकता की तरफ नहीं बढ़ेंगे। आप एक एस्पिरेंट है, बीइंग एन एस्पिरेंट आपका काम है अपनी तैयारी पर फोकस करना। आप उसे कीजिए, ईश्वर आपके साथ सब कुछ अच्छा ही करने वाला है। जो मेहनत आपने की है उसका परिणाम निश्चित रूप से आपको मिलेगा। चलिए, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे से अपना पेपर दे के आएँ। और आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी आप पूछना चाहें तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश आपको करूँगा।